हेलो फ्रेंड्स, क्या आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो? तो वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। आई एम परेश सोलंकी, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। हम फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट की बात करें तो बहुत सारी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इंडिया से एक्सपोर्ट होती है और इंडिया जो है एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो इंडिया से बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के एचएस कोड की बात करें तो 13 नंबर के चैप्टर में आती है, मतलब उसका जो एचएस कोड का स्टार्टिंग 2 डिजिट है वो है 30। उसके बाद जो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक एचएस कोड होता है। और कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले उसका बेनिफिट हमको जानना पड़ेगा, इसका यूज हमको जानना पड़ेगा। तो यहां पे फार्मास्यूटिकल के यूज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल है तो हम है, मतलब इंसान की लाइफ में हर जगह पे जो है फार्मास्यूटिकल यूज होता है। चाहे इंसान का जन्म हो, लाइक प्रेगनेंसी की बात करें, वहां से लेके जब हमारा डेथ होता है वहां तक हमको मेडिसिन लेनी पड़ती है। डिसीज की हम बात करें तो डे बाय डे इंसान की लाइफ में डिसीज जो है बढ़ते जा रहे, तो इंसान को फार्मास्यूटिकल की जरूरत पड़ेगी, इंसान को दवाई की जरूरत पड़ेगी। तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट बेनिफिट के बारे में। गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को क्या क्या बेनिफिट देती है, और यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं वो डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे मैं पूरी इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूं, यहां पे कोई प्रोडक्ट के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। जैसे कि पैरासीटामोल को कितना बेनिफिट मिलता है, तो यहां पे स्टैंडर्ड इंडस्ट्री को क्या क्या बेनिफिट है वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। जनरल बेनिफिट इन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। सबसे पहला बेनिफिट है ड्यूटी ड्रॉबैक। तो यहां पे 1.3% जो है ड्यूटी ड्रॉबैक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मिल रहा है। नेक्स्ट है RODTP। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं गवर्नमेंट की साइट पे, उसके हिसाब से रोड टेप बेनिफिट जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम, मतलब आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आप प्री शिपमेंट फाइनेंस रुपीज में लेते हो तो गवर्नमेंट एज ए मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर आपको 5% जो है इंटरेस्ट सब्सिडी देगी। मतलब समझो, आपको एक्सपोर्ट करने के लिए लोन मिल रहा है 10% पे, तो गवर्नमेंट इसमें 5% इंटरेस्ट बेयर करेगी, तो आपको यहां पे जो है 5% के इंटरेस्ट पे एक्सपोर्ट के लिए लोन मिलेगा। ये जो स्कीम है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को अवेलेबल है, मर्चेंट को अवेलेबल नहीं है, और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को 5% जो है गवर्नमेंट का सब्सिडी मिलेगा इंटरेस्ट के अंदर। और हम यहां पे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट की स्टैटिस्टिक की बात करें तो इंडिया से 2021 के अंदर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट हुआ है 1.4 लाख करोड़ का फार्मास्यूटिकल इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है। एंड कंपेयर टू पास्ट ईयर लाइक 19-20 में जो एक्सपोर्ट हुआ है उससे 24% का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के अंदर बढ़ोतरी हुआ है। जब कोरोना महामारी आई तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है फार्मा का बढ़ गया है, और इंडिया जो टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें 6.6% जो है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर इंडिया से 100 रुपीज की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है तो 6.6 रुपीज की उसमें दवाई होती है, फार्मास्यूटिकल होता है, जो 30 नंबर का चैप्टर है वो प्रोडक्ट होती है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है जो इंडिया के एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो यहां पे स्टैटिस्टिक के हिसाब से हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल जो है अच्छा एक्सपोर्ट होता है। अब आप यहां पे बोलोगे कि सर मुझे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट तो करना है, बट वो मैं कहां पे कर सकता हूं? टॉप 7 कंट्रीज जहां पे आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। फर्स्ट USA, सेकंड साउथ अफ्रीका, थर्ड UK, फोर्थ नाइजीरिया, फिफ्थ यूनाइटेड अरब एमिरेट, सिक्स्थ तांजानिया, 7 जर्मनी। ये जो 7 कंट्रीज है वहां पे इंडिया सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करता है। तो आप भी जो है एक कंट्री में फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है सप्लायर आपके पास होना चाहिए। अगर आपका खुद का फार्म है, आपकी खुद की फैक्ट्री है तो बहुत अच्छी बात है,
बट आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको फार्मास्यूटिकल जो है मैन्युफैक्चरर से लेना पड़ेगा। उसमें भी मैं आपको बता दूं, किसी का भी ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है तो कंपनी से आपको एनओसी भी लेना रहेगा। तो फार्मास्यूटिकल जो है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गुजरात में मिलेगा, फिर चेन्नई में मिलेगा, हैदराबाद में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, बद्दी में मिलेगा। ये जो सिटीज एंड एरिया मैंने बताए हैं वहां पे बहुत ही अच्छा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वहां से आप जो है प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है फार्मा एक्सपोर्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डॉक्यूमेंटेशन। सर यहां पे अपॉर्चुनिटी भी अच्छा है, फार्मास्यूटिकल अवेलेबल भी है, बट एक्सपोर्ट करे तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। तो यहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट बताता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा, उसका आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फिर आपको उसका आईसी लेना है, आरसीएमसी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको आरसीएमसी लेना है, एंड आपको लेना है जीएसटी। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है एडीसी का लाइसेंस, ऑथराइज्ड ड्रग कंट्रोलर का जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे कि फूड है तो हमको फसाई में रजिस्टर्ड करना पड़ता है, तो यहां पे हमको ड्रग डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको जो है प्रोडक्ट का भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और प्रोडक्ट का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो ड्रग डिपार्टमेंट है वहां पे पूरा आपको प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो है अप्रूवल प्रोडक्ट का मिलेगा। और एज ए मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट आपको फार्मा रजिस्टर करना है तो उसका टेक्निकल बहुत डिटेल में पूरा प्रोसेस आता है जो उसका एक्सपोर्ट आपको करके दे सकता है। और एज ए मर्चेंट आपको एक्सपोर्ट करना है तो जो भी मैन्युफैक्चरर है जिसका प्रोडक्ट अप्रूव है उससे आप परचेज करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही डिफिकल्ट है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के अंदर। जैसे कि आपको जो भी कंट्री के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है वो कंट्री के अंदर वो जो प्रोडक्ट है उसका रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अगर वहां पे अप्रूवल मिलेगा उसके बाद ही जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो प्रोडक्ट को। तो फार्मास्यूटिकल जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको डेस्टिनेशन कंट्री के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वहां पे वो लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसका फीस भी होता है, समझो 10,000 से लेकर 10 लाख रुपीस तक, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, तो इतना उसका फीस भी होता है। जो डेस्टिनेशन कंट्री है वो 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक आपकी जो प्रोडक्ट है उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद अप्रूवल देंगे। नेक्स्ट अप्रूवल मिलने के बाद आप ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब यहां पे एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर जिसको भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, जो भी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करना है, वहां का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करने के लिए यहां पे भी अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रोडक्ट का, और वहां पे भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है आप पहली बार एक्सपोर्ट करते हो तो एडी कोड रजिस्ट्रेशन आपको लगेगा, फिर आईएसओ सर्टिफिकेट, जीएमपी सर्टिफिकेट, एफडीए सर्टिफिकेट। अमेरिका के अंदर आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो जो प्लांट है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो एफडीए अप्रूव्ड होना चाहिए। आपको यूरोप के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो जो प्लांट के अंदर प्रोडक्ट बनती है वो प्लांट जो है जीएमपी अप्रूव्ड होना चाहिए, एंड WHO का भी अप्रूवल लगता है। तो कंट्री के हिसाब से जो है फार्मास्यूटिकल के अंदर डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि टेस्टिंग रिपोर्ट हो गया और उसका सब एनालिसिस रिपोर्ट हो गया और प्रोडक्ट का अप्रूवल हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट के अंदर लगेंगे। और बायर जो है फार्मा आईएसओ का भी डिमांड कर सकता है, तो जो प्लांट है मेनली उसे आईएसओ सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है इनवॉइस बनाना पड़ेगा, पैकिंग लिस्ट बनाना पड़ेगा, और बायर ने मांगा तो फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी चाहिएगा, और कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बायर मांगता है तो वो भी आपको वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, तो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए पैक करना है तो जनरली जो उसकी फॉइल आती है, स्पेशल फार्मा का जो है पैकिंग आता है उसमें पैकिंग होता है, और मेनली कोई सिरप वगैरह है तो बोतल वगैरह में पैक होती है। बट एक्सपोर्ट के लिए जब पैकिंग होता है तो जनरली जो है फार्मास्यूटिकल कोरोगेटेड बॉक्सेस के अंदर पैक होता है। तो आप एक्सपोर्ट करने के लिए कोरोगेटेड बॉक्सेस के अंदर जो है आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसको पैक करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड बायर फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का आपको बायर फाइंड करना है तो सबसे बढ़िया वे है एग्जीबिशन। आप एग्जीबिशन में जाके आप जो है आपकी प्रोडक्ट के बायर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है आप एम्बेसी से डेटा मंगा सकते हो। नेक्स्ट जो है आप सोशल मीडिया से बायर फाइंड कर सकते हो, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, वहां से जो है आप बायर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव विदेश के अंदर है तो आप उसका भी हेल्प लेके जो है बायर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो फार्मास्यूटिकल आपको एक्सपोर्ट करना है तो इसमें हेल्प करता है
फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो आप इसका भी हेल्प लेके जो है बायर फाइंड कर सकते हो। तो यहां पे मैंने आपको बताया है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट होता है। यहां पे मैं आपको बता दूं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ा क्रिटिकल है, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और बहुत सारा नॉलेज लगता है। आपको स्पेशल फार्मा का जो है सब नॉलेज लेना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। तो आपके पास एजुकेशन नहीं है और आपका इतना कोई बैकग्राउंड नहीं है तो फार्मास्यूटिकल एक नए बंदे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट प्रोडक्ट है। देखिए, मेरा काम है आपको जेन्युइन नॉलेज देना, राइट नॉलेज देना। एक नए बंदे के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो एक आम आदमी हो, आपका इतना एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, फार्मा का कोई इतना बैकग्राउंड वगैरह नहीं है, तो फिर आप जो है दूसरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा, आप कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट है। बट जो है एक्सपोर्ट करना थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है और मोनोपोली है। क्या है, इसके अंदर जो है मैन्युफैक्चरर है जिसने रजिस्ट्रेशन किया है वो आपको नहीं देंगे, तो फिर क्या होता है, थोड़ा मोनोपोली रहता है। एक जो है मेरा जनरल सजेशन है जो एक नए लोग है उसके लिए। बाकी जो ये फील्ड के है, कोई एमआर है या कोई ये फील्ड में जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो यही प्रोडक्ट बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है, एडवांस में पेमेंट भी मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप सीख के एक्सपोर्ट कर सकते हो। और प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग रहता है उसको आप ज्वाइन करके पूरा डिटेल में नॉलेज लेके एक्सपोर्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट आप वीडियो कौन सी प्रोडक्ट पे चाहते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।